जय, राधा रानी सरकार की जय, गिरधर गोपाल की जय, राधा माधव लाल की जय, बंसी वाली की जय, नटवर लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्याम। हरे कृष्णा। सभी माता बहनों को एवं भाइयों को सूचित किया जाता है कि सभी अपने अपने घरों से आएं और कथा का आनंद उठाएं। आइए, आज विश्राम दिवस है, तो आज ही भर है, तो भगवान के दरबार में अवश्य आएं, क्योंकि बार बार तो मौका नहीं प्राप्त होता है। आइए, ये तो कहने की बात होगी, क्योंकि ये तो बात सभी को मालूम है, परंतु बार बार हमें ये मन से कहना पड़ता है। और दूसरी बात है ना कि भजन के बीच में मैं कभी कभार कहती हूँ कि आप ताली बजाओ, भजन करो, तो मैं आपको बतला दूँ, क्योंकि मैं बार बार एक ही बात को रिपीट करना नहीं चाहती हूँ। और क्योंकि यहाँ पे सभी समझदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सभी के पास बुद्धि है, तो एक ही बात को बार बार कहना अच्छा हमें भी नहीं लगता, और बार बार आपको सुनना भी अच्छा नहीं लगता। और ज़्यादातर अगर हम आपको कहेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसे तो हमें भी फील होता है, जैसे हमें भी महसूस होता है कि हम ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। नहीं, अगर आप चाहो तो आप करो, वरना नहीं करो, क्योंकि वो आप पे डिपेंड है। तो बीच में भी मैं कभी नहीं कहती हूँ तो आप लोग शांत हो जाते हो, तो बार बार मुझे ही कहना और आप लोग को करना, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, अपने पे डिपेंड होना चाहिए। अगर मेरे पे आप डिपेंड हो जाइएगा कि अगर ये कहेगी तभी मैं करूँगा, तभी मैं करूँगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुद सक्षम हैं और खुद मतलब जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और जो भी नहीं जानते हैं वो हम लोग भागवत की तरफ से सीख जाते हैं। तो आप लोग को इतना ही कहेंगे। लाइन आ गया है, थोड़ा सा कनेक्शन कर ले। लाइन आ गया है, थोड़ा सा एक सेकंड। हम सभी जितने भी लोग हैं, और हाँ, यहाँ के जो बच्चे हल्ले करने वाले हैं, आपसे निवेदन होगा कि आप सीधे अपना घर जाइए, या तो फिर अपना मुंह को बंद कर लीजिए। आइए, हमने शांतिपूर्वक भगवान का ध्यान करें, और प्रतिदिन की तरह आज तो विश्राम दिवस है, तो आज ही भर है, सभी को भगवान का ध्यान करते हुए और कहना है क्या कि अब वो आप ही का सहारा है, जो जैसा भी हूँ, अच्छा हो बुरा हूँ, आप ही हो, तो हमेशा आप हमारे साथ रहिए। चलिए, श्री गणेशाय चरणोभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण भयं नुमः। वासुदेवं सुतं देवं कंसी चाणूरमर्दनं
गोविन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वैनानामर्थसंहारां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तरो वन्दे वाणि विनायक भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो अभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः इष्टमीश वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपी श्रितो वक्रोऽपि चन्द्रमा सर्वत्र वन्द्यते सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राधा मेरी स्वामिनी मेरा जी को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावनी को आस। राधा राधा रटते सब बाधा मिट जाए कोटि की आपदा राधा नाम सजा। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पदवंदन की लाखों विघ्ने आइए हनुमन पधारे कथा कहूँ मत अनुसार प्रेम सहित गाधी धरो ग्रहण कीजिए पवन कुमार। राधा मेरी माँ तो है घनश्याम मेरो पिता इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई हो तो प्रेम से लो हरि का नाम आपकी राधिका किशोरी की जय जय राधे जय जय राधा रमण जय जय नवल जय जय चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर भोले बाकी बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की गिरधर गोपाल की हमारे प्यारे लड्डू गोपाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। आइए सभी को प्रेम राधे राधे और जितने भी भक्तजन हैं सभी के हृदय में विराजमान हमारे ठाकुर जी को कोटि कोटि नमन। और आज व्यासपीठ की ओर से आप सभी को विश्राम दिवस की शुभकामनाएं। आइए हम सभी आज भगवान का आशीर्वाद पाकर कथा की ओर आगे बढ़े। इससे पहले हम लोग राधा गोविंद के चरणों में 2 क्षण नाम संकीर्तन कर ले। उसके पश्चाताप हम लोग कथा की ओर आगे बढ़ेंगे।
आइए हम सभी झूमते हुए भाव के साथ कहना है। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो कान्हा। सिरा दोनों हाथों को दिखाती हूँ भगवान को। आज किन्हीं का हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। जिनके पास दो दो हाथ हैं वो खड़े कर ले, और जिनके पास नहीं है, जिनके पास एक हाथ है, वो बगल वाले से एक हाथ पहचान ले लें, उनको फिर वापस कर दीजिए। जय जय श्री सीताराम। आइए तो कहना क्या? तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो कान्हा, मेरे मन मीत हो। हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। तो कैसे? तो बंद कीजिए। आज तक ये 7वां दिन हो गया और मैंने लगा कि थके हारे होंगे, कहते नहीं होंगे। अच्छा, तो आज ना संगीत बजेगा, जैसे मैं बोलूँगी और आप बोलोगे,
मैं बोलूंगी, आप सुनोगे और आप कहोगे। क्या कहना है? गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। 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 हाँ, तो यही सर से झूमते हुए कहना क्या? गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। और क्या? गैया मेरी बोली राधे कृष्णा, बछड़ा मेरा बोली राधे कृष्णा। गैया मेरी बोली राधे कृष्णा, मैया में बोली राधे कृष्णा। जय जय राधा, हो जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा राधा रमन हरि बोल, मेरो राधा रमन हरि बोल। रमन हरि बोल, मेरो राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। राधे दोनों हाथों से झूमते हुए ताली बजाते भाव के साथ मीठी मीठी तालियों से। हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। सास मेरी बोली राधे कृष्णा, धड़कन मेरी बोली राधे कृष्णा।
बोली बाकी बिहाई लाली की, राधा रानी सरकारी की, हमारी ठकुरानी की, किशोरी जू की, माता रानी की, भोलेनाथ की, शंकरनाथ की। हर हर शंभू, हर हर शंभू, हर हर भोलेनाथ, हर हर भोलेनाथ। आइए। अच्छा, तो कल सभी आए हुए थे। तो सभी को खबर पहुंच गई क्या पहले ही कि क्या पूछने वाली है? अच्छा, अब बताओ कि कल आए हुए थे तो कल कौन सी कथा श्रवण करके गए थे? उससे पहले हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण का बाल लीला हुआ। फिर हम लोग समय अनुसार लल्ला को खींच के सीधे बड़े किए और रुक्मिणी और कृष्णा का विवाह हुआ। और कल झांकी भी निकली हुई थी, सभी ने दर्शन भी किया। आइए अब आगे की कथा श्रवण करिए। कहते हैं हमारी कन्हैया का 16,108 रानियां थी। अब 16,108 रानियां में दूसरी पत्नी, अब देखो पहली पत्नी सभी आप पे जानते हैं कौन थे? रुक्मिणी मैया। दूसरी थी जाम्बवती। जाम्बवंत थी भालू के स्वरूप में, और भालू की पुत्री जाम्बवती के साथ उनका विवाह हुआ। तो बोले उनका विवाह जाम्बवती के साथ कैसे हुआ? तो कहते हैं कि हमारी द्वारकाधीश के महलों में सत्राजीत नामक व्यक्ति आए और वहाँ आके उनके पास एक मणि था, और वो मणि को क्या करती थे कि उनका पूजन करते थे तो उनसे धन निकलता था, मतलब स्वर्ण निकलता था, सोना। तो अब 2-2 क्विंटल सोने निकलते थे उनसे, जो उनका 8 घंटा पूजन करते थे। तो एक दिन आ गए द्वारकाधीश के महलों में गले में मणि धारण करते हुए। द्वारकाधीश ने उनसे प्रश्न किया, जो आपके गले में जो मणि है वो कितने सोने देते होंगे? तो बोले दिन भर में तो 2 क्विंटल दे देते हैं। तो बोले अच्छा, तो आपके परिवार में आप लोग कौन कौन रहते हैं? तो बोले माता श्री और हम और हमारी पत्नी, हमारे भाई और हमारी बहन और हमारी पुत्री। बोले इतने से छोटे परिवार में आप इस मणि का क्या करते होंगे? आपके पास तो बहुत सारे स्वर्ण होंगे, बहुत सारे सोना होगा, तो धन संपत्ति का तो कमी होगा ही नहीं, और जीवन यापन करने के लिए आपका इतना लाभदायक है, इतना आपके लिए उपयुक्त है, तो आप इतने सोनों को करते क्या होंगे? तो बोले आप कहना क्या चाहते हैं? द्वारकाधीश बोले कि हम इतना कहना चाहते हैं कि आप अगर चाहते हो तो इस मणि को हमारी द्वारका में रख दीजिए। इनका पूजन होगा, इनमें स्वर्ण निकलेगा, तो इससे प्रजा का सहायता होगा। तो द्वारकाधीश ने अपने लिए मणि वो नहीं मानी, वो मांगी किस लिए? प्रजा के हित के लिए। उन्होंने कहा नहीं 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 महाराज, हम आपको नहीं दे सकते। वहाँ से सत्राजीत चले गए। अब महाराज उनके जो भाई हैं, उनके भाई जो छोटा भाई है, मणि लिया गले में पहनकर कहीं वन में गए, और वन में जाकर एक सिंह मतलब शेर ने उनका मार डाला, उनकी मृत्यु हो गई। अब शेर जो थे वो मणि को छीनकर
ले गए। यहाँ पे जाम्बवंत जी जो भालू के रूप में हैं, जाम्बवंत जी उस शेर को देखे और उसके मुख में जो मणि था वो अपनी पुत्री के लिए वो लेके जाना चाहता था। वो मणि को खिलौना समझ बैठा कि जो खिलौना है वो अपनी पुत्री को दूंगा, इसलिए उनसे युद्ध छिड़ी और शेर को मारकर जाम्बवंत जी उस मणि को अपनी गुफा में ले गए। इधर से ये जो कलंक है वो द्वारकाधीश पे लग गया कि मैंने उनको मणि नहीं दी तो उन्होंने मेरे भाई को मारकर मणि छुड़ा ली। अब यहाँ पे द्वारकाधीश गर्गाचारी गुरु जी के पास आए, जिन्होंने द्वारकाधीश का नाम रखा था। आज गर्गा जी के पास अगर कहते हैं हमारी कुंडली तो देखिए बाबा, मैंने आज तक उनके भाई को देखा तक नहीं है, तो मैंने उसे मारा कब हूँ? मैंने उसे नहीं मारा बाबा। तो कहते हैं कि जब कुंडली देखे तो बोले आपने चंद्रमा को देखा होगा तो आप पे कलंक लगा। तो देखो एक कलंक झूठी है, हमें भी मालूम है, परंतु ये कलंक लगना ही चाहिए क्योंकि आपके कुंडली में लिखा था। तो लगा ये कलंक। तो बोले बाबा इस कलंक को मैं कैसे छुटाऊं? तो बोले कि नहीं, कोशिश करने से आगे तक जानने से आपका कलंक मिट सकता है। इसके बारे में आप आगे तक जाने कि हुआ क्या है। गर्गाचार्य जी ने बताया सुबह अपने बलराम जी के साथ यहाँ पे द्वारकाधीश गए, जहाँ उनके भाई घर से बाहर निकलकर कहाँ गए थे, सत्राजित के भाई कहाँ गए, वन में मणि लेकर। तो पीछे करने लगे तो घोड़े के चिन्ह देखते गए तो वहाँ पे शेर का चिन्ह देखा पैरों का। तो उस शेर का चिन्ह जो है देखा कि जहाँ पे शेर का चिन्ह है और जहाँ पे सत्राजित के भाई के चिन्ह है वहीं दोनों हैं और वहीं पे उनके भाई मरे हुए हैं। तो यहाँ पे शेर का चिन्ह का पीछा करते करते देखिए कि यहाँ पे रिछ मतलब भालू का भी चिन्ह है। तब भालू का चिन्ह के चरणों का चिन्ह पीछा करते करते उनकी गुफा तक पहुँचे। यहाँ जाम्बवंत जी ने जब द्वारकाधीश को देखा तो उनमें युद्ध छिड़ा तो जाम्बवंत का नस ढीली पड़ गई। जाम्बवंत जी कहते हैं कि मैं आपको पहचान गया, आप मेरे रघुवर हो। तो बोले मैं आपका रघुवर हूँ, आप कहना क्या चाहते हो? बोले कि सुनिए, जब रावण को मारकर मैं आया हुआ था और आप लोग सभी रावण जब मर गए तो उनके बाद जब आप मुझसे बोले कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो रघुवर, आपने मांगा तो मैंने बस इतना ही कहा था कि रावण को मर तो गया हो लेकिन अभी भी मेरी खुजली नहीं मिटी, अभी भी मुझे लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है। तो मैंने आपसे कहा था कि रघुवर आपसे दो हाथ हो जाए। तो आपने कहा था ये भक्त और भगवान के बीच में युद्ध नहीं होता, ये मर्यादा के विरुद्ध है, तो इस जन्म में तो हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते, परंतु द्वापर युग में जब मैं द्वारकाधीश बनकर आऊँगा तब आपसे दो हाथ अवश्य ही करूँगा। तो इसी बहाने से जाम्बवंत जी से यहाँ पे युद्ध छिड़ी। जाम्बवंत जी को खबर पहुँची कि तो द्वारकाधीश ही हैं, ये हमारे रघुवर हैं। तो बोले कि मैं आपको ये मणि लौटा दूंगा, एक खिलौना जो है मेरी पुत्री के पास मैं आपको दे दूंगा, लेकिन एक खिलौने के साथ साथ मेरी पुत्री को भी आपको रखना पड़ेगा। मेरी पुत्री बहुत सुंदर है, परम सुंदरी है। तो यहाँ पे द्वारकाधीश के हाथों में जाम्बवती का हाथ रख दिया और जाम्बवती के साथ दूसरी विवाह हो गया। आगे चलते हैं। तो
हमारी कन्हैया का हमारी द्वारकाधीश की कालिंदी के साथ विवाह हुआ। अब बोले कालिंदी के साथ कैसे? कालिंदी मानी यमुना। तो मैंने जब कथा करवा रही थी परसों, तो मैंने आपसे कहा था कि जब लल्ला जन्म लिए तो यमुना के किनारे जब जाने लगे तो यमुना ने कहा था कि ये मेरे पति हैं। तो पति मान चुकी थी। तो आज कालिंदी जो है वो भगवान के लिए तपस्या करे पति स्वरूप में पाने के लिए। यहाँ पे अर्जुन और हमारी द्वारकाधीश गए, आज भ्रमण करने के लिए गए। वहाँ पे देखा अर्जुन ने कि एक स्त्री है जो द्वारकाधीश का नाम ले रही है। तो उनके पास जाकर कहते हैं अर्जुन कि आप इतने सुंदर हो और आप इस वन में तपस्या कर रहे हो और हमारी द्वारकाधीश का नाम ले रहे हो, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप जाओ, आप इतने परम सुंदरी हो, यहाँ पे वन में आप क्या कर रही हो? उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जो द्वारकाधीश हैं मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। तो बोले अच्छा। तो बोले हम उन्हें पति के रूप में पाना चाहते हैं। तो बोले वो तो रथ के पीछे ही है। तो अर्जुन ने कालिंदी का हाथ पकड़ा और द्वारकाधीश से उनका विवाह करवा दिया कि ये जो कालिंदी है प्रभु आपको पति के रूप में पाना चाहती है। तो उनसे विवाह हुआ। आगे चलते हैं तो मित्र वृंदा के साथ विवाह हुआ। वृंदा और अरविंद दोनों भाई थे। उनकी बहन जो थी छोटी वाली, उनके साथ मित्र वृंदा के साथ उनका विवाह हुआ, चौथी हुआ। पांचवा हमारी सत्यभामा के साथ विवाह हुआ। सत्राजित की जो पुत्री है उनके साथ विवाह हुआ। बोले कैसे? तो जब मणि लेकर आए हमारी द्वारकाधीश तो उस मणि को सत्राजित को वापस कर दिए। जब सत्राजित को वापस करें तो सत्राजित को लगा कि हमने बहुत बड़ा अपराध किया, मैंने द्वारकाधीश के ऊपर कलंक लगा के। तो कहते हैं हमें माफ़ कीजिए और ये मणि मैं नहीं लेना चाहता हूँ, आप रख लीजिए। तो द्वारकाधीश कहते इस मणि के वजह से मेरे ऊपर कलंक आया तो मैं इस मणि को नहीं रखूँगा, आप ही इस मणि को रखिए। तो कहते नहीं रखिएगा तो मेरी पुत्री के साथ आपको विवाह करना पड़ेगा। तो उनका भी विवाह सत्यभामा के साथ हुआ, लक्ष्मणा के साथ हुआ, फिर नगनजीत के साथ हुआ। ये 8 पत्नियों के साथ विवाह हो गया। आइए फिर रुक्मणी के पुत्र भय प्रद्युम्न जी। यहाँ पे बोलिए द्वारकाधीश की। हरे कृष्णा, श्री राम हरे राम, हरे कृष्णा श्री राम। भैया इतना ही ठीक है, रहने दीजिए। तो कहते हैं कि एक जो राक्षस है उन्होंने प्रद्युम्न जी को जन्म लेते ही उन्हें ले गए, और जब उन्हें ले गए तो वहाँ पे एक समुंदर में उन्हें फेंक दिया। और जब फेंक दिया तो एक मछली ने उन्हें खा लिया। तो जो मछली है सो जो राक्षस फेंका था उन्हीं राक्षस के घर में आ गए, वही मछली को। और वहाँ पे खाना बना रही थी। खाना बना जब रही थी तो जैसे ही मछली को काटा गया उनसे एक बालक निकला। तो नारद जी खाना बनाने वाली को कहती है कि आप इन बालक को रखिए, आप इनकी सेवा कीजिए। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ जो थे उन्होंने कामदेव को उन्होंने जला के भस्म कर दिया था अपनी
तीसरे नेत्र से। तो उनकी जो पति रति है वही आई भोजन करने के, भोजन बनाने वाली थी उनके यहाँ पे, राक्षस के यहाँ पे। तो कहे थे कि आप जिन राक्षस के यहाँ पे भोजन बनाइएगा वहीं आपको आपके पति मिलेंगे। तो आज बाल स्वरूप में उनके पति मिल गए। आगे आते हैं तो कहते हैं हमारी जो द्वारकाधीश हैं उन्होंने उन्हीं के एक व्यक्ति थे, उन्हीं के गांव में जो पौंड्रक नाम था, और जो पौंड्रक थे उन्होंने सुना कि जो द्वारकाधीश है वो भगवान है, उन्हें सब भगवान मानते हैं, उनके 4 हाथ हैं। जब कोई संकट आता है तो वो भगवान के रूप में आ जाते हैं, उनका 4 रूप है, चतुर्भुज रूप है। तो एक सैनिक ने कहा कि अगर आप भी हाथ बनवा लें, आपके 4 हाथ हो जाए तो आपको भी अवश्य भगवान मानेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि लकड़ी के 2 हाथ और बना लिए, उनमें से अब सुदर्शन चक्र भी बना लिए लकड़ी का, उनमें बटन सिस्टम का रख दियो। अब जैसे ही बटन को दबाते सुदर्शन चक्र घूमने लग जाता, और वहाँ के जितने भी वासी थे सभी उन्हें भगवान मानने लगे, तभी उनका पूजन करने लगे। अब कहने लगे पौंड्रक वासुदेव का मैं पुत्र हूँ, मेरा नाम पौंड्रक वासुदेव जी है। अब सब उन्हें भगवान मानने लगे। ये बात खबर पहुँच गई द्वारकाधीश को। यहाँ पे जब द्वारकाधीश आए तो उनका उद्धार किए और कहते हैं क्या कि वैसे तो जो उन्होंने मेरा स्वरूप का धारण किया, परंतु उन्होंने हमें आद तो किया, इसलिए उन्हें मोक्ष भी प्रदान किए। आइए फिर आगे चले तो कहते हैं कि भौमासुर नामक एक राक्षस था, जो जितने भी कन्या थी, कुमारी कन्या को उन्होंने अपने कारागार में बंद कर लिया था। अब महाराज उन्होंने क्यों बंद किया? क्योंकि वो सोच रहे थे कि हमारी 2000 अगर कन्या हो जाए तो 20,000 अगर हो जाए कन्या तो मैं उनसे एक साथ विवाह करूँगा। इसलिए वो जहाँ पे कोई भी कन्या का विवाह होता मंडप में, उस कन्या का हरण करके ले आते हैं। तो महाराज उनके परिवार वाले ढूंढते परंतु उन्हें नहीं मिलता। तो आज द्वारकाधीश को खबर पहुंची, तो आज भौमासुर के पास गए, भौमासुर से युद्ध किए और वहाँ पे युद्ध में भौमासुर हार गए, उनका भी भगवान ने उद्धार किया। उन सारी जो कन्याएं थी, तो कारागार को जब खोला गया तो बहुत सारी कन्याएं थी, तो उन्होंने कहा, द्वारकाधीश ने कहा कि अब कन्या जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि ये समाज जो है वो नहीं देखेगा, जो बाहरी नज़र से देखेगा वही को सच मानेगा, उन्हीं को सत्य मानेगा। परंतु हुआ क्या है इनके साथ, अगर ये कहेगी भी तो कोई इसके बातों पे विश्वास नहीं करेगा। घर जाएगा तो इनके जो परिवार वाले हैं इन्हें नहीं अपनाएंगे, और इनके पास जब कहीं घर नहीं मिलेगा, खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, तो उन्हें बस एक ही रास्ता मिलेगा, क्या? कि कुएं में डूबकर ये अपने प्राणों को त्याग दे। तो यहाँ पे द्वारकाधीश ने उन कन्याओं को रक्षा के लिए उनके साथ विवाह किए। और जब हमारे द्वारकाधीश ने 16,108 रानियों के साथ विवाह किया, आगे आए तो कहते हैं हमारी भागवत में आता है कि एक सार है क्या कि एक विदेश से 5 लड़के आ रहे थे कहीं से पढ़ लिख कर, और जो नाव चला रहे थे उन्होंने कहा क्या
कि मैं राम का सेवक हूँ। मेरे किन्हीं पूर्वजों ने, जो रघुवर जी हैं, राम जी हैं, उन्हें नाव में बिठाकर ही पार किए होंगे, हमारे कोई पूर्वज ने। तो मैं भी राम का भक्त हूँ। आज विदेश से 5 लड़के सब आए, अब उनके नाव में बैठी, नाव में बैठकर जब ले जाने लगी तो उन्होंने कहा, अच्छा, तो नाव जो चला रहे थे उनसे कहा कि आप इतिहास पढ़े हुए हो? तो बोले, का महाराज, हम इतिहास का जाने, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो बोले, तुम्हारा जीना बेकार है। उन्होंने कहा, एक ने कहा भूगोल पढ़ा है, तो बोले, नहीं महाराज, हम कहाँ से भूगोल पढ़ेंगे, हम भूगोल वूगोल नहीं जानते। उन्होंने कहा कि आपका जीना बेकार है, आपका जीवन बेकार है। तो सभी ने कुछ ना कुछ प्रश्न किए, परंतु उन्होंने कह दिया कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो सिर्फ राम के हैं और राम का ही हम नाम जाप करते हैं, हम किसी और को नहीं जानते। तो अब सभी ने कहा कि आपका जीवन बेकार है, आपका जीना व्यर्थ है, आप मर क्यों नहीं जाते। जब नाव चलाते गए तो हुआ क्या कि वहाँ पे नाव जो था डगमगाने लगा। जब डगमगाने लगा तो कहते हैं, क्या नाव जो चला रहे थे उन्होंने कहा, क्या आपको तैरना आता है? तो कहा, नहीं महाराज, हमें तैरना नहीं आता। तो नाव चलाने वाले बोले कि तुम्हारा जीना बेकार है। उन्होंने क्या किया, एक पगड़ी बांधी और छलांग लगा दी। तो बोले कि हमें बता रहे थे कि हमारा जीवन बेकार है, हमारे जीने के लिए व्यर्थ है। तो अब बताओ, तुम्हारे इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर तुम अपने जीवन का अपने के लिए स्वयं रक्षा नहीं कर सकते हो, तो फिर काहे क्या पढ़ा लिखा हुआ। तो उन्होंने कहा कि राम ही है सब कुछ। तो वो जो केवट थे उन्होंने कहा कि राम नाम के हीरे मोती हो, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो ये श्री राम की प्यारी शोर मचाओ गली गली। ले लो रे श्री राम की प्यारी शोर मचाओ गली गली। गली गली ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम की हीरे मोती हो, राम नाम की हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे श्री राम की प्यारी शोर मचाओ गली गली। ले लो रे श्री राम की प्यारी शोर मचाओ गली गली। राम नाम का हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रो कोई शोर, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। चलिए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए मीठी तालियों से।
माया की दीवानी सुन लो, माया की दीवानी सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा मालिक खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, मालिक खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा माल खजाना यहीं रहेगा, समय पछताएगा। और क्या कहते क्या, सुंदर काया मिट्टी होगी हो, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम की प्यारी शोर मचाओ गली गली, ले लो रे कोई राम की प्यारी शोर मचाओ गली गली। और क्या कहें, क्यों करता है मेरा मेरा हो, क्यों करता है मेरा मेरा, ये तो तेरा मकान नहीं, छोटा जग मेला होगी, मेला में ना होगी राम, छोटा मेला राम होंगे, मेला में ना होगी राम। होगी चली चली ले 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 हो, होगी चली चली ले ले ले, राम कहे तू है दीवा, ले लो रे कोई राम की प्यारी शोर मचाओ गली गली, ले लो रे कोई राम की प्यारी शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। दुनिया को तू अब तक कहना छोड़ दे हो, दुनिया को कब तक तू पगले बोलेगा तू अपना, एक दिन तू बाद में बहुत पछताएगा, एक दिन तू बाद में बहुत पछताएगा, चमन खिला रह जाएगा हो, चमन खिला रह जाएगा, और राम नाम सत कहेंगे, ले लो रे कोई राम के प्यारे शोर मचाओ गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारे शोर मचाओ गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारे शोर मचाओ गली गली। बोली रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, भरत लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।